हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों इस क्लास में। तो जैसा कि पता है आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको पता है कि इंजीनियरिंग सर्विस में पहली बार एप्टीट्यूड को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये 2020 तक चलता है। 4 साल से एप्टीट्यूड आ रहा है एग्जाम। तो जो भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 4 साल में वो सारे के सारे इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये जो पार्ट नंबर 10 है बेटा, पार्ट नंबर 10 है। और इस क्लास का पैटर्न क्या हमारा कि हर क्लास में 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक 9 पार्ट हो चुका, मतलब 18 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का फायदा ये है कि अगर आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। ये सीरीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इंजीनियरिंग सर्विस 2021 का प्लान कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस 2021 का प्लान। अगर मैं बात करूं बेटा अपने बारे में तो मेरा नाम अविनाश है और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट पीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेन कर रहा हूं। अभी तक मैंने 25,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने ट्रेन किया है। और मैं जो सब्जेक्ट लेता हूँ जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 पर स्टार स्कोर किया हुआ है क्वांट के सेक्शन में। तो देखो जनरल एप्टीट्यूड जो मैं सब्जेक्ट लेता हूँ बेटा ये 15 नंबर का डेट में फिक्स से किया था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो लेता हूँ बेटा 13 नंबर का जो फिक्स से किया था। इन दोनों को मिला दोगे तो 28 नंबर का आता है, 28 नंबर का एग्जाम में आता है। तो अगर आप लोग अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस रिफरल कोड का यूज करके बेटा तो आप लोग 28 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले इस रिफरल कोड का यूज करें, पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मेरा गाइडेंस आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा जब तक आपकी मेरी प्रिपरेशन आप लोगों की चलती रहेगी। अगर गेट ईएस की बात करें तो अनअकैडमी 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, पहला प्लस और दूसरा आईफोन। प्लस का मतलब ये हो गया कि बेटा सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। हर जो फोर्थ क्लास होती है बेटा डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। एक बार आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसमें जो भी बैच लॉन्च होंगे सारे बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। मतलब ये है कि उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी बैच आएंगे और जितने भी बैच करेंट में चल रहे हैं और कोई एजुकेटर का कोई कोर्स आ रहा है उसको भी आप दे सकते हैं। मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल बैचेज मल्टीपल एजुकेटर से सिंगल सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। यही प्लस की सबसे बड़ी खूबसूरती है बेटा। अगर मान लो कभी क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया गेट की एग्जाम में बने तो आप उसको भी इनरोल करके देख सकते हो। रैंक इंप्रूवमेंट बैच है उसको भी आप देख सकते हो। ये तो प्लस की बात होगी। अगर आइकॉनिक लेते तो प्लस के सारे फीचर मिलेंगे, कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएगा जैसे कि पर्सनल कोच असाइन हो जाना जो आपको गाइड करेगा, आपको प्रिपरेशन स्टडीज, आपके रिविजन की स्टडीज और आपकी टेस्ट की स्टडी क्या होनी चाहिए। स्टडी प्लानर मिल जाएगा जो आपकी पूरी स्टडी को प्लान कर देगा। स्टडी बूस्टर सेशन प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी हर हफ्ते स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है बेटा। अप्रैल में 4 स्कॉलरशिप टेस्ट होने लगे, 4 को, एक 11 को, एक 18 को, एक 25। तो आप लोग इनरोल कर लेंगे बेटा, मेरा जो रिफरल कोड को इसको यूज करेंगे जब इनरोल करेंगे तो और स्कॉलरशिप देंगे। अगर इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस होता है, फिर आप लोग का इंटरव्यू होता है। तो ये जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं बेटा ये जो टॉपिक इसका वेटेज किया हमारे एग्जाम में तो 2017 में जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो 8 क्वेश्चन पूछा गया था। 8 क्वेश्चन का मतलब 16 मार्क्स का है। एक जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। 2018 में 13 क्वेश्चन आया था मतलब कि 26 मार्क्स का आया था। 2019 में 14 क्वेश्चन आया था मतलब कि 18 मार्क्स का आया था। 2020 में 10 का मतलब कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो ये जो मार्क्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। अगर जीएस पेपर में कुछ स्कोरिंग है वो तो जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क दिया और ये दोनों क्वेश्चन मैंने इंजीनियरिंग सर्विस 2020 से लिया हुआ है। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग ट्राई किए होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला जो क्वेश्चन बेटा रैंकिंग पे बेस्ड है और दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा ये है नंबर सिस्टम का, एक तरह से बोल सकते हो सम पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा रैंकिंग पे बेस्ड है। तो रैंकिंग के क्वेश्चन को रिवर्स अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, गोल्ड के कुछ आर्टिकल है पी क्यू आर एस टी और ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है। इन कंडीशन को यूज करके आपको बताना है कि यहाँ पर ध्यान देंगे लास्ट लाइन, आर्टिकल टी विल बी लाइटर इन वेट देन। मतलब जो आर्टिकल टी है किससे हल्का है ये पूछा गया है। मतलब ये हो गया इनडायरेक्टली कि टी से, देखो यहाँ पर टी है तो टी से जो बड़े हैं उनको बताना है, टी से बड़े हैं उनको बताना, टी से छोटे को नहीं बताना। ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, टी से जो बड़े होंगे वही हमारे आंसर। ये बात सबको क्लियर होगा। टी किससे छोटा है पूछा गया है, मतलब ये हो गया कि टी से कौन कौन बड़ा है, सिंपल सी बात।
भाई टी से जो बड़ा होगा वही उसी से टी छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको रिवर्स अप्रोच से भी किया जा सकता है। देखो कैसे, पहला कंडीशन क्या दिया है, पी इज, पी का जो वेट है ट्वाइस मच एज क्यू है, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हो तो पी का जो टी है बेटा 2 टाइम्स क्यू है। सेकेंड का मतलब क्या है, क्यू वेट 4.5 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 4.5 का मतलब 4.5, 4.5 का मतलब कितना 9/2 लिख देंगे, यानी क्यू इज इक्वल टू 9/2 आर। थर्ड का क्या, आर वेट हाफ एज मच एस, तो कितने लोग आर जो होगा एज का हाफ है, मतलब एस को डिवाइड करेंगे। और एस, एस वेट हाफ एज मच एस टी, तो कितने लोग बोलेंगे सर हाफ मच एस टी का मतलब टी का आधा है। ये बात सबको क्लियर हो गई, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। और टी वेट लेस देन पी बट मोर देन आर का मतलब कि टी का जो वेट है लेस देन पी है एंड मोर देन मोर देन आर है। मोर देन आर का मतलब क्या होगा कि टी का जो वेट है बेटा बट मोर देन आर, ये दिया हुआ। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, P ग्रेटर देन टी और T ग्रेटर देन आर, यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चों हमको बताना, उसको बताना है आंसर में जो T से बड़ा होगा, T से बड़ा होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर इस वाले लाइन को हमको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि T से बड़ा P है तो हमारा P आंसर होगा, जो भी आंसर होगा उसमें P होगा। तो सर यहाँ पे P है, यहाँ पे है, यहाँ पे P है, इन तीनों में P है, इसका मतलब कि ये तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे P आंसर नहीं तो गलत होगा। अब गलत कैसे होगा, देखो T से R छोटा है, ये R छोटा है तो R कभी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि R से T लाइटर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि T R से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हमारा R आंसर में नहीं आने वाला, मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता है और ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। हाँ लेकिन इतना पता है कि P हमारा आंसर हो सकता है, तो P यहाँ भी है, P यहाँ भी है। अब इसमें देखना है कि S और Q क्या रिलेशन है T के साथ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे P के साथ। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे सब ध्यान से देखो, यहाँ पे एस और टी का रिलेशन है कि यहाँ से एस और टी का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो कितने लोग बोलेंगे तो इसको देख के आपको नहीं लग रहा है कि टी ग्रेटर देन एस है, टी ग्रेटर देन एस है, यानी कि टी से हमको बड़ा बताना है, टी एस से छोटा है, तो सिंपल सी बात है सर एस भी आंसर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा, सी, सी ऑप्शन बचा, सी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके आगे आपको कुछ करने का जरूरत था ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग विद्वान लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। देखो इन दोनों को पहले लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे कि Q ग्रेटर देन P है सर, और यहाँ से बोलेंगे Q ग्रेटर देन R है सर, और यहाँ से बोलेंगे कि सर S ग्रेटर देन R है, और यहाँ से बोलेंगे कि T ग्रेटर देन R है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बोलेंगे सर, यहाँ से बोलेंगे Q ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे P ग्रेटर देन Q होगा ना, P ग्रेटर देन Q। कितने लोग बोले इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करोगे, यहाँ पे मैंने भी उल्टा लिखा हुआ है, लग रहा है फिर से भी उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे S ग्रेटर देन R होगा, यहाँ पे T ग्रेटर देन R होगा, ठीक है सही है, यहाँ पे सही है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, ये T ग्रेटर देन S है और S ग्रेटर देन R है, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे S है ना, यहाँ पे R थोड़ी, यहाँ पे S है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, S ग्रेटर देन, इन दोनों का S यहाँ रिलेशन है बेटा, S यहाँ पे हो जाएगा, इसको T सबसे बड़ा होगा T, यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो T ग्रेटर देन S ग्रेटर देन R। इन देखो इसको और इन तीनों को कंबाइन करोगे तो एक रिलेशन बन के आएगा, वो जो रिलेशन बन के आ जाएगा P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन T और ग्रेटर देन S ग्रेटर देन R। अब यहाँ से ये बहुत सारे लोग ऐसे बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे T किससे छोटा है बेटा, तो P और Q से, तो हमारा आंसर P और Q होना चाहिए, तो C इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपकी मर्जी, मैंने रिवर्स अप्रोच बता दी, तो आप रिवर्स अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 1 हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा, नंबर सीरीज पे बेस्ड है और ये भी इंजीनियरिंग सर्विस 2020 में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 1000। बिटवीन बोला है मतलब कि 1 एंड 1000 के बीच में नंबर लेना है, तो इस बात का ध्यान रखें, 1 एंड 1000 के बीच में नंबर लेना है, ठीक। और डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 का मतलब सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 5 होगा, उसके बाद क्या होगा सर 10 होगा, 10 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 20 होगा, क्लियर है। और लास्ट में क्या जाएगा बेटा, कितने लोग बोलेंगे सर लास्ट में 100, यानी ये सारे जो सीरीज के जो सीरीज बन रहा है बेटा, इसका सम निकाल के बताना है। तो ये एपी में है तो इसका सम फार्मूला निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म निकाल के नंबर ऑफ टर्म निकालोगे। कितने लोग बोलेंगे सर नंबर ऑफ टर्म क्लियर है, 10 तक 2 है, फिर 20 तक 2 होगा, फिर 30 तक 2 होगा, यानी कि सर कितना हो जाएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर टोटल 20 टर्म है, 20 टर्म है, क्लियर है, 20 टर्म, 20 टर्म,
ठीक है, यहाँ तक 20 टर्म है। तो अब एक सिंपल सी बात है कि जब भी कोई नंबर एपी में रहता है तो उसका जो एवरेज होता है फर्स्ट और लास्ट के एवरेज के बराबर होता है। तो यहाँ का फर्स्ट और लास्ट के एवरेज निकालोगे तो 5/100 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये एवरेज आ गया। इस सीरीज के एवरेज आएगा और नंबर ऑफ टर्म कितने 20 है, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा। और ये फार्मूला भी होता है बेटा, SN = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सबको पता है, यही फार्मूला तो होता है। ये फार्मूला यहीं से तो आता है कि दो फर्स्ट और लास्ट टर्म का 2 से डिवाइड करने पे एवरेज आता है और नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई करने पे सम आ जाता है। ये बात सबको समझ में आ गया। ये सम कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 105 × 10, तो ये हो जाएगा 1050। 1050 का मतलब क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आई थिंक दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पहले का सी और दूसरे का बी करेक्ट आंसर। अब टाइम है बेटा आप लोग को 2 क्वेश्चन होमवर्क देने का। तो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा ये 2 क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है, इसका आंसर निकालना है और बताना है कि आपका आंसर कितना है, बताना है कि आपका आंसर कितना है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना है, सॉल्व करना है, बताना है कि आपका आंसर कितना रहा, कमेंट करके। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक मुझे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों ने फॉलो नहीं किया बेटा, तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड कहाँ से करना है, तो प्ले स्टोर से करना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है और गेट ESC जैसे आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, तो वहाँ पे इस कोड को डाल देंगे तो मेरी जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी फ्री में देख पाएंगे। तो ये स्टेप नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कोड यूज करना है। इसको कोड यूज को करने से बेटा मेरी जो जितनी भी क्लासेस सारी की सारी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो यूट्यूब की जितनी क्लासेस है, अनअकैडमी की स्पेशल जितनी क्लास, सारी क्लास को अगर आप एक जगह देखना चाहते हो कि नीचे का जो टाइनी वाला दिख रहा है बेटा अपने ब्राउजर में ओपन कर लो, अपने ब्राउजर में इसको ओपन करो तो मेरी जितनी भी क्लासेस है सारी की सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा, तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 27,225 का पड़ेगा। 18 मंथ का लेते तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 34,650 का पड़ेगा। अगर 24 मंथ का लेते तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 39,600 का पड़ेगा। तो आप लोग बेटा ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 45,225 का पड़ेगा। 24 मंथ का लेंगे तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 66,600 का पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोड को यूज करके। इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस सारी क्लास का PDF चाहिए बेटा तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस सारी क्लास का एक जगह आपको PDF मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास है आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास।